हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग भारत के इतिहास का क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक, इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और भी टॉपिक हैं, ठीक है। बारी बारी से सभी टॉपिक आएंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखिए, हमारे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर डीजे बज रहा है। वहाँ वहाँ की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। अगर आप लोगों के पास भी जा रही है तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। और अगर आप लोगों तक आवाज़ जा रही है तो भी अच्छी बात है, और नहीं जा रही है तो भी अच्छी बात है। ओके, चलिए अपने टॉपिक पर हम लोग फोकस करते हैं। डीजे बजने दीजिए, जो बज रहा है बजने दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजगुरु। ठीक, अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि जबकि चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं स्वयं को ही गोली मार लिए थे। ओके, और मर गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, आनंद मठ। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। ओके, आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन जो है उलट करके पूछ सकता है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आनंद मठ को। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, क्या ही बताएं, डीजे ने तो डिस्टर्ब करके रखा है। चलिए देखते हैं। देखिए, अपने उपन्यास आनंदमठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? बताइए। सन्यासी विद्रोह। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। इसका कथानायक 1763 से 1800, ठीक, 1800 ईस्वी तक हुई सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। ओके, वंदे मातरम जो है आनंद मठ में संकलित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तेलंगाना आंदोलन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अल, अलीपुर बम मामला। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। अरविंद घोष को वर्ष 1908 ईस्वी में, ठीक, 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बताइए। डिजरायली ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है।
1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विनायक दामोदर सावरकर। ओके, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था भाई? मांडले। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। इस दौरान इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, भगत सिंह। ठीक, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, मार्च 23, 1931 को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नौजवान भारत सभा, ठीक, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बताइए। सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है, नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में किया था। इनके सहयोगियों में छबीलदास और यशपाल शामिल थे। ठीक, छबीलदास और यशपाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? बताइए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913, ठीक, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? लाला हरदयाल ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। बताइए किससे था भाई? गदर आंदोलन से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए। लाला हरदयाल ने। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही है, चंपाकरमन पिल्लई। ठीक, चंपाकरमन पिल्लई।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ताना भगत आंदोलन के साथ ओरांव, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध, ठीक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद छोटा नागपुर तत्कालीन बिहार में हुई थी। ओके, इस आंदोलन को ओरांव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जतरा भगत ने लगान की दरों में ऊंची वृद्धि, चौकीदारी, कर में वृद्धि, आंदोलन के साथ गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। ओके, आगे देखते हैं 1857 की क्रांति, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक, पढ़ते हैं इसे। देखिए, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहाँ चलाई थी भाई बताइए? बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिपाहियों ने, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बहादुर शाह था, बताइए बहादुर शाह क्या था? अंतिम मुगल शासक। ओके, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग, ठीक। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। सही क्रम बताना है भाई, बताइए सही क्रम कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले पहले नंबर पर आएगा बैरकपुर, ठीक, बैरकपुर आएगा। उसके बाद फिर आएगा मेरठ, ठीक। उसके बाद फिर आएगा दिल्ली। उसके बाद फिर आएगा झांसी, ठीक। चौथा दूसरा तीसरा पहला, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, झांसी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। नाना साहिब, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? बताइए, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? धोदू पंत। ओके, नाना साहिब का दूसरा नाम धोदू पंत था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का दूसरा नाम धोदू पंत था। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? बताइए।
ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में भी नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? बताइए। 1858। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। बताइए। इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। वह मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। ओके, चतुर्थ आंग्ल युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी सही। चंद्रशेखर आज़ाद 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, जबकि नाना साहिब ने बिठूर क्षेत्र में तथा रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, आगे देखते हैं। अरे भाई पकड़ा जाइबा, क्या ही बताएं, डिस्टर्ब करके रख दिया है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सिपाहियों का विद्रोह। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हैं, पढ़ते हैं। 1854, 1856, 1857 तथा 1858 ईस्वी में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? 1856 को। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया? वर्मा। ओके, यार ये तो एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख दिए हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई तथा उन्हें कब मारा गया? जून में। ओके, नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। ओके, मार्च को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? बताइए। बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? बीडी सावरकर ने। ओके, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? बीडी सावरकर ने। ओके,
देखिए अगला टॉपिक है गवर्नर जनरल। ओके, चलिए हम लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए देखिए 1877 के एम्पीरियल दरबार में हाथ हाथ से काटी हुई शादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? बताइए। जीवी जोशी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 ईस्वी में इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। बताइए किसके द्वारा की गई थी भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, थॉमस मुनरो। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? सर थॉमस मुनरो ने। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर बी सही है, वॉरेन हेस्टिंग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन दिखाई देने लगेगा। और तब भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग आवाज़ को सुन करके क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए। ओके, देखिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? बताइए। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? बताइए। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था 1829 ईस्वी में। ठीक, 1829 ईस्वी में नियम 17, ठीक, 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में
भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, वॉरेन हेस्टिंग पर। ओके, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, ठीक, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क, ठीक, बर्क। ओके, बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया आदि नामों से संबोधित किया था। ठीक, बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया नाम से संबोधित किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विलियम वेटिंग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? लॉर्ड विलियम वेटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। डी बोल रहे हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये डीजे ने ना डिस्टर्ब करके रख दिया है, कहना कुछ और कह कुछ और रहे हैं। चलिए, हम लोग कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं पूरी। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? बताइए, भारत का पहला वायसराय कौन था? बताइए। लॉर्ड कैनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? बताइए। लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? बताइए। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस गवर्नर जनरल का नाम
राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के साथ जुड़ा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी। ओके, किसी भी नाम से क्वेश्चन कैसे भी उलट पुलट कर पूछे, आपको फोड़ कर आना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? बताइए। लॉर्ड डलहौजी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रित करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? बताइए। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? बताइए। पंजाब। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध। ठीक, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1848 से 1849। ओके, देखिए दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था, जबकि सतारा, झांसी, नागपुर, डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रवेश थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? बताइए। कलकत्ता से आगरा तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वीडियो क्वालिटी कह रहे हैं बार बार बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थोड़ा सा हल्का सा ब्लर हो गया है। देखिए भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 4 जुलाई 1947, ठीक, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह 18 जुलाई को पारित हुआ। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? माउंटबेटन के। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही है, सी राजगोपालाचारी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। सी राजगोपालाचारी। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं भाई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे।
ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉरी, सी नहीं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। बताइए। कृषि सुधार, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय के दौरान, ठीक, लॉर्ड कर्जन के वायसराय के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं थी? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? बताइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने 1899, ठीक, 1899 से 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी के कार्यकाल में पारित किया गया। ठीक, वर्ष 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और वर्ष 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड रिपन। ओके, लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है या किसे कहा गया? बताइए। स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? बताइए, किस स्थान से? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई से। ओके, तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास, ठीक, भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।